प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और अब ये कुछ ही दिनों में मैदान कर देगा और सारी भक्त समाज एक होगा, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, बुराइयां छूट जाएंगी, कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर के हमें बताते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, मानुष जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि श्री आदरणीय रविदास जी महाराज ने उन 700 ब्राह्मणों का भ्रम निवारण किया। श्री आदरणीय रविदास जी ने उनको दिखाया कि मेरे पास सोने का जनेऊ है, तुम्हारे पास तो ये सूत का कच्चे धागे बांध रखे। अपने शरीर के अंदर उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर उन 700 ब्राह्मणों को, उन भोली आत्माओं को सोने का जनेऊ दिखाया और उन 700 पुण्य आत्माओं ने जो अनजानपने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, समर्पण कर दिया और श्री रविदास जी के चरण छुए, जिसको छोटी जाति का कहते थे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता हम ऐसे ही अटकल लगाए रहते हैं। परमात्मा कहते हैं ऊंच नीच इस विद है लोई, कर्म कुकर्म कहां में दोई। जो बुरे कर्म करता है वह चाहे किसी जाति या मजहब का है, वो व्यक्ति नीच है। उच्च वो है जो अच्छे काम करे, परमात्मा को याद करे, बुराई नहीं करता, उस पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऊंच कहा जाता है, वो चाहे किसी जाति में है। उनको ब्राह्मण कहते हैं जो कहने से मान जाते हैं। वो वास्तव में ब्राह्मण थे जिन्होंने ये तत्व ज्ञान पहचान लिया और वास्तविक ब्राह्मण बन गए। और जो नहीं पहचानते वो पश्चाताप करते रहते हैं। उनके विषय में क्या बताते हैं? पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूज आन अनीत, चेतन से ती ओलने जड़ से ती है प्रीत। अब क्या बताते हैं कि पार ब्रह्म को छोड़कर, पार एक तो होता पर ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म। ब्रह्म के तुरंत बाद जो नेक्स्ट होता है दूसरा, वो तो पर ब्रह्म है। एक पार ब्रह्म यानी सबसे परे, सबसे ऊपर वाली शक्ति, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म प्रभु, ब्रह्म माने भगवान होता है। अब जैसे यहां 21 ब्रह्मांड के अंदर ज्योति निरंजन निराकार इस काल का ही राज है और यहाँ के लोग इसी को सुप्रीम पावर मानकर इसको ब्रह्म संज्ञा में ले रखा, इसलिए इसको ब्रह्म ही छोड़ दिया। जैसे कोई अधिकार किसी ऑफिस में काम करते हैं कर्मचारी, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उस बॉस को वो साहब बोलते हैं। जैसे कोई डीसी ऑफिस में कर्मचारी अधिकारी रहते हैं तो वो बार बार ये नहीं कहते कि उस डिप्टी कमिश्नर नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने ऐसे कहा है, वो इतना ही कहते हैं कि साहब ने ये आदेश दिया है। उनके लिए अंडरस्टूड है वो साहब कौन है। तो इसी प्रकार जो भी जिस उसमें क्षेत्र में काम करते हैं ऑफिस में, उनके लिए अंडरस्टूड होता है, वो सीधा ही कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है। तो इसी प्रकार यहां साहब नाम से यानी ब्रह्म नाम से अंडरस्टूड है ये ज्योति निरंजन काल। इसी प्रकार इसको ब्रह्म कहा और ब्रह्म से आगे जो नेक्स्ट इससे बड़ी जो शक्ति है उसे परब्रह्म बोल दिया।
जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और अक्षर पुरुष से, परब्रह्म से भी ऊपर वो पार ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म है, सबसे सुप्रीम पावर, सबसे पार, सबसे आगे का भगवान। तो यहां कहते हैं गरीब पार ब्रह्म को छाड़ करिए पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर, अर्थात परमात्मा के नुमाइंदे संत के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त अन्य पत्थर आदि की पूजा में, जड़ की पूजा में लगे रहते हैं। गृह पत्थर परमेश्वर कहें ये जग अंधा बोरे, साहेब की पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़े। इस पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाए बैठे नादान, उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की पूजा नहीं है, ये कहां ठिकाना होगा इनको। गृह पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं ये लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बुरी बाण पड़गी यो दीर्घ रोग, अब ये छूटता ना जल्दी सी। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुला से, कौड़ी गए पल्लू बांधा ये डार दियो नगलाल। संतों का तो मजाक करें जो सही मार्गदर्शन करता है, और इन मूर्खों की, इन चोरों का, अर्थात जो ज्ञान जिनके पास है नहीं, गुमराह किए बैठे हैं, उन पर विश्वास, उनके साथ राजी रहते हैं। और लाल को त्याग कर एक कौड़ियों का, कौड़ी होती थी पहले, वो बहुत ही कम कीमत की, नाम मात्र ही होता था, कहते हैं उसको उठाए फिर रहे हैं। गरीब साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचें जिनसे तीनों ताप। के संतों की, परम संत की संगत नहीं, जिस कारण से उनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं मिली। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा की रजा के बिना तुम्हारे ये तीन ताप भी मुक्त नहीं होते, तीन ताप भी नहीं कटते। जैसे आपने कथा सुनी थी, पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ दिनों, कुछ वर्षों उपरांत युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सौपन आने लगे, जैसे कटे हुए शीश वाले व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, खाना पीना छूट गया, रात की नींद गई, दिन की चैन गई। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण जी से द्वारका में जाकर के प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे भैया के साथ ऐसी ऐसी कोई कहानी बनी है, ये क्या कारण है, इसका समाधान भी बताइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, उपदेश दिया करते थे, उनको धार्मिक ज्ञान देते थे, समाधान बताया करते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपके ऊपर महाभारत में किए हुए पापों का प्रभाव है, इसका समाधान है कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए। उस यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं को आमंत्रित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संगत आम व्यक्ति को भी आप आमंत्रित कीजिए। जितने ज्यादा अधिक भोजन पाएंगे उतना ही अधिक तुम्हारा छुटकारा होगा, पुण्य होगा। और एक पांच मुख का शंख रख दीजिए, रखा जाएगा। अलग से एक सुसज्जित स्टेज पर जब सभी संत महात्मा जन रोटी खा लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद वो शंख स्वयं बोलेगा, आवाज करेगा। यदि उस शंख ने आवाज कर दी तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई और तुम्हारा ये कष्ट निवारण होगा, अन्यथा नहीं। अब युधिष्ठिर, उस अर्जुन ने ये अपने कानों से सुना कि आज भगवान क्या बोल रहे हैं कि युद्ध में किए हुए पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं।
और गीता जी का ज्ञान देते समय क्या कह रहे थे कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू युद्ध कर ले। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 37 और 38 में क्या बताया कि अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। युद्ध में जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज करेगा, और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। तू क्यों चिंता करता है? पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 और मंत्र श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण ही अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। नीचे देख, जय पराजय लाभ हानि दुख सुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। अब अपने ही मुख से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध में पाप लग गए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा भगवान से तो मेरे भैया को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपया खर्च होना था अश्वमेध यज्ञ में। और ये सोचेगा, युधिष्ठिर जी सोचेंगे कि अर्जुन मुझे स्वस्थ होने में प्रसन्न नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और ये भाई ये सोचेगा कि ज्यादा पैसा लगने के कारण इसने वाद विवाद शुरू कर दिया। और युधिष्ठिर एक ऐसे दिमाग का आदमी है, ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, ये मर जाएगा फिर पैसा नहीं लगाएगा। अब सारी सतिथि को परिचित होकर के अर्जुन ने मौन रहना ही उचित समझा और कहा, प्रभु जो तुम आप कहोगे वही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने वो स्थान तिथि निहित कर दी अश्वमेध यज्ञ की। उस निश्चित दिन को 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों और श्री कृष्ण आदि सभी उपस्थित थे। सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, हम महान पापी हैं, हमने बहुत जुल्म किए हैं, हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। हमने बहुत जुल्म किए हैं, हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, ये शंख नहीं बज सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला अभी कोई आया ही नहीं है। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गया कि ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बैठे, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन पा लिया और ये शंख नहीं बजा। हे भगवान, आपसे ऊपर और कौन ऐसी कौन शक्ति है जो अपने मन में सोच रहा है भगवान इनसे भी इतने बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं, इनसे ऊपर भी कौन ऐसी शक्ति हो सकती है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, ये संत नहीं, ये ऋषि नहीं, ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनके पास वास्तविक साधना नहीं है। वो संत सुपच नाम है उसका, सुदर्शन नाम है उसका, सुपच जैसे आजकल हरिजन कहते हैं, ऐसे सुपच बोल दिया करते थे उस समय।
सुदर्शन नाम था उस पुण्य आत्मा का जो परमेश्वर कबीर साहब का सीधा सीधा वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। और जिस समय परमेश्वर करुणामय नाम से आए थे उस समय उनका वो शिष्य था। तो यही सत साधना वो प्रेमी किया करता था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उस महापुरुष को बुलाकर लाओ। वहां क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा, उनको क्यों आमंत्रित क्यों नहीं किया? युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु उधर भीम की ड्यूटी लाई थी, इससे पूछते हैं क्या कारण रहा, क्यों नहीं वो महापुरुष आ पाए। अब भीम से पूछा कि भीमसेन, भगवान कह रहे हैं कि इधर कोई एक महापुरुष है, सुदर्शन नाम है जिनका, उनको आमंत्रित आपने किया, वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्या कारण, वो महापुरुष क्यों नहीं आए? भीमसेन ने कहा कि वो तो अच्छा आदमी नहीं है भगवान, वो तो बड़ा कुबोल आदमी है। मैं उसके पास गया था, मैंने उनसे कहा कि हे महात्मा जी, हमारे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीमसेन हूं, आपको आमंत्रित करने आया हूं, हमारे यज्ञ में आप अवश्य आइएगा। उन्होंने क्या जवाब दिया कि युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे अन्न को खाकर हमने नरक में नहीं जाना, तुम तो महापाप किया हुआ है। उन सैनिकों की युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां अभी रो रही हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं, और तुम आनंद मना रहे हो, तुम्हें तो महापाप लगेगा, और जो तुम्हारा अन्न खाएगा वो भी पाप का भागी होगा। यदि मुझे तूने वहां अपने यज्ञ में ले चलना है तो 100 ऐसे अश्वमेघ यज्ञ तुमने पहले लेकर रखे हो ना कभी किसी जन्म में, उन 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे आहार करूं जाके, तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा। इस तरह की कड़वी कड़वी बात संत ने कही तो भीमसेन भी मोटे दिमाग का था, पहलवान टाइप, वो भी नाराज हो गया। तो उसने भीमसेन ने बताया कि वो ऐसे ऐसे बोला भगवान। तो भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर तू क्या बोला, आप क्या बोले फिर उनको? भीम ने कहा कि यदि मुझे आपका और भैया का डर ना होता, उसने कूट कहा था, वो तो बहुत बुरा बोल रहा था, ऐसे ऐसे उसने कहा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, भीमसेन, संत के प्रति ये विचार लाना भी महापाप का भागी होना होता है, चलो मेरे साथ, तुम उस संत की महिमा नहीं जानते। अब भीमसेन तो आ गया था, उधर से सुदर्शन जी ने सोचा कि भाई ये फेराओगे, सिर में दर्द करेंगे, इनका काम तो बने को नहीं मेरे बिना, उनसे तो इनका काम बना नहीं, जिनकी ये ओट लिए बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, श्री कृष्ण जी की, और इन मंडलेश्वरों की, इन सिद्धों की, उनसे ये काम, इन तीन ताप का भी इनका छुटकारा इनसे नहीं हो सकता। ये फिर यहां आवेंगे और सिर में दर्द करेंगे। वो तो ये सोचकर उस कुटिया ने त्याग कर 15-20 दिन के लिए अज्ञात स्थान पर प्रस्थान कर गए सुदर्शन जी। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब अपने भक्त की इज्जत रखने खातिर और अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए कि भक्तों के दिल से परमात्मा की आस्था ना हट जाए, और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं और इनकी हृदय हट जाए भगवान से, ये स्वप्न में भी ना याद करें। आज यही तरीका इसने अपना रखा है, और ये नकली संत बेच के शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, और सब गुटी सूटी लान ला के सब नास्तिक होते जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं होने देगा। इसलिए उस मालिक ने क्या किया, अपने उस सुदर्शन का रूप बनाया और सुदर्शन की कुटिया में विराजमान हो गए वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर। उधर से श्री कृष्ण और पांचों पांडव रथ लेकर के पहुंचे, 1 किलोमीटर की दूरी पर रथ रुकवा दिया।
और वहां से नंगे पैरों पांचों पांडव और छठा भगवान श्री कृष्ण नंगे पैरों झोंपड़ी पर पहुंचे। अब श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु ये सतोगुण प्रधान है, इनमें बहुत विनम्रता आधीनी है। अब जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो साथ में पांचों पांडवों ने भी प्रणाम किया। तब सुपस रूप में बैठे भगवान खड़े हुए और कहा, हे मालिक, हे त्रिलोकीनाथ, गरीब झोंपड़ी पर कैसे आगमन हो गया? तब उन्होंने कहा, हे परवरदिगार, कृष्ण जी ने कहा कि सृजनहार है परमात्मा, ये राजा युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया है, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो युधिष्ठिर सुदर्शन रूप में बैठे भगवान ने, यानी सुदर्शन जी ने कहा, अब यही कहूंगा मैं, सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भक्त के सामने एक शर्त रखी थी, वो मेरी शर्त पूरी करो तो मैं इनकी यज्ञ में जाऊं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, आप ही की वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे ओहे युग समान। ये परमेश्वर आप ही की वाणी है, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में अपना वही अनमोल ज्ञान और प्रदान कर जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जैसे हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में जो प्राणी चले तो अपने पद और पोस्ट के मान को, अपनी जाति अभिमान को गरने छोड़ावे। सत्संग में ऐसे आना चाहिए जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में घना मरीज हो जिसको इन्हें पता लग जाए तेरे जीवन शायद ही शेष हो, और वहां जाता है तो उसको याद नहीं रहता कि तू क्या पद है तेरा, क्या पोस्ट है तेरी, कितना तू धनी है, क्या जाति है तेरी, जान दिखाई देती है, अपना जीवन नजर आता है। इसलिए वो कोई नखरा नहीं करता, जहां भी कहते वहीं लेट जाता है। टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं, तुरंत लेकर पर्ची चल पड़ता है। तो कहते हैं इस भाव से जो संत दर्शन के लिए सत्संग में प्राणी आता है, उसके एक कदम का पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य होता है, इतना पुण्य मिलता है उसे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, है भगवान, आप 100 यज्ञ का फल रख लीजिए और बाकी हम हमारी झोली में डाल दीजिए। आज ये पांचों पांडव राजा और यहां तक मैं द्वारकाधीश, हमारे मन में कोई भी ऐसा मान या अभिमान नहीं है, क्योंकि इनका तो काम अड़ा पड़ा है। इनके अंदर तो अब कति बिल्कुल भी जो है ना गर्व है ही नहीं। तो तब इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, भाई चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। जब भीम गया था ना पहली बार आमंत्रित करने, ढींग मारा था कि युद्ध के हम वैसे जीत गए थे, एक मारू था 20 मरे थे, ऐसे कर दूं था, सुदर्शन जी के सामने ढींग मारे था। और सुदर्शन जी ने क्या किया, कहा कि जहां भीम तू स्नान करके आया ना सवेरे सवेरे, तेरे पैर भी ना टिके थे, तेरे पैर भी नहीं टिके थे उस तालाब में। वो बताऊं कौन था? वो उस जो है रावण का भाई था ना कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोया करता, 6 महीने जागया करता। कहता उसकी खोपड़ी है वह, उसके सिर का यो ऊपर का हिस्सा है इतना के जिसमें तेरे पैर भी ना टिके थे, तेरे से तो बड़े बड़े बलि होकर जा लिए भाई, बिना भक्ति गुजारा जीव का कौन है। तो युधिष्ठिर जब भीम चक्कर में पड़ गया था, तेरा गजब, ऐसे आदमी भी थे। त्रेता युग में इतने तगड़े तगड़े व्यक्ति होते थे। और फिर कहा कि जब कहा ना चलने की, चल मैं चलता हूं, तो सुदर्शन जी की माला टंगरी थी,
सुदर्शन जी ने कहा कि भीम ये माला देने मेरी सुमरनी देना उठा के। भीम वो खुट्टी पर माला उतारने लग गया, पसीने आ गए, इतना बली आदमी था, वो टस से मसना हुई। तब सुदर्शन रूप में बैठे प्रभु ने कहा, पहलवान जब क्या कह रहा था कि एक का मारूं था 20 मरे थे, या माला नहीं उतरती तेरे थे, पसीने आ रहे, शर्मिंदा होगा, खड़ा हो गया एक तरफ ने, और ऐसे हाथ किया था परमेश्वर ने, अपने आप माला उठ के हाथ में आ गई। अब युधिष्ठिर जान गया भाई शक्ति तो परम है, बनेगी शायद बात। रथ में बैठाए भगवान को और पहुंच गए यज्ञ मंडप में। वहां देखा मंडलेश्वर बैठे बड़े बड़े, और वो क्या कह रहे हैं, भाई हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, इनके कौन इनके यज्ञ को पूर्ण कर सकता है, इन्होंने तो बहुत विनाश किया है, 18 करोड़ सेना का विनाश हो चुका है, ये तो शंख बज ही नहीं सकता इनका। और जब परमात्मा को देखा इसकी अतिथि में, एक बिल्कुल जैसे ग्रामीण व्यक्ति, बहुत ही गरीब, बहुत पहले घुटनों तक की धोती, फटे पुराने कपड़े, मैले कुचले कपड़े, टूटे टूटे जूते, दाढ़ी बढ़ रही थोड़ी थोड़ी, सिर के बाल ओड़े बोड़े पड़े जैसे 1 हफ्ता हो गया स्नान किए, ऐसे स्वरूप में। और परमात्मा उन ब्राह्मणों के, उन विद्वानों के ग्रुप में प्रवेश किया, ऐसे मुख पर पल्ला करके हंस रहे, अंदर अंदर देखो ये लाई ढूंढ के शेर, ये बजाओगा इनके शंख न। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ से आसन लगाया, गद्दा बिछाया, परमात्मा विराजमान हुए। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बहन बढ़िया भोजन बना दे इस महापुरुष के लिए। अब द्रौपदी जी ने अपने हाथों से चूल्हे के ऊपर, पहले चूल्हों से रोटी बनाया करते, 1-1.5-2 घंटा लगाया, बहुत बढ़िया कई प्रकार के भोजन, पचौड़ जैसे खीर, दही, बड़े, कचौड़ी, पकौड़ी, रोटी, मांडे, हलवा, कई प्रकार के नरे नरे बना के, चावल न्यारे, और एक सुंदर थाल में भगवान के सामने, सुदर्शन जी के सामने परोस दिए। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, उस सारी सब्जी में सारे आइटमों को एक थाली में थोड़ा थोड़ा करके, जितना खाना था वो थोड़े थोड़े करके और सारे इकट्ठे करके न्यो मिलान लगे, खिचड़ी बना दी। द्रौपदी सोच रही है कि द्रौपदी ने सोचा था कि ऐसा भोजन बना दिया है सुदर्शन जी, ये महात्मा खाना खावेगा उंगली चाटता रह जाओ और 20 जगह गुण गाओगा, भी द्रौपदी जैसा भोजन कहीं नहीं खाएगा। ये स्वाभाविक होता है, बहन कोई अतिथि आ जाता है तो अपने प्रतिदिन के बनने वाले आहार से सुंदर भोजन बनाती है। कहीं ये परदेसी कहीं हमारी जाकर बुराई ना कर दे, यूं ना कहे बहन ने रोटी ना बनानी आई, सब्जी में नमक नामक भी ना था, तो इसलिए बहुत अच्छा सूझबूझ से प्रतिदिन से अच्छा भोजन बनाते हैं, एक सब्जी के स्थान पर 2 भी बना देते हैं। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने खूब जी लाकर भोजन बनाया और उधर देखा महापुरुष ने वो सारा इकट्ठा करके और खान लग गया। तो द्रौपदी ने सोचा ये काहे का शंख बजाओगा, ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने खाना भी ना खाना आता। उधर से सुदर्शन रूप में बैठे प्रभु ने ऐसे वो जितना डाला था अपनी न्यारी थाली में, वो 5 ग्रास में 5 ही बार शंख बोल के और बंद हो गया। युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ कि भगवान बात बन गई, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं भाई, ये शंख इतने मकाम ना चले तो बहुत बजेगा, ये तो इतना जोर की आवाज करेगा कि स्वर्ग तक इसकी मीठी मीठी आवाज जाएगी, पूरी पृथ्वी के कण कण पर सुनाई देगा। भाई जब तुम्हारी ये संपूर्ण हुई मानना, जब ये ऐसे बजेगा। युधिष्ठिर कलेजा पकड़ कर बैठ गया, ये भगवान अब कौन महात्मा रह गया जो शंख बजाएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कोई नहीं रहा भाई,
ये संत जो है ये कोई आम शक्ति को ना, इसके एक बाल के समान भी ये 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति युक्त संत है। भाई अपनी ये कोई कमी है अपने घर में वो ढूंढते हैं। श्री कृष्ण जी ने पूछा द्रौपदी से कि बहन जब इस महापुरुष ने खाना खाया तेरे मन में के विचार आए थे, सच बताना। द्रौपदी ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैंने 2 घंटे तो धूम में मांग फुड़वाई और मैंने सोचा था कि महापुरुष भोजन खाएगा, ये घास फूस खाने वाला जंगल में रहने वाला व्यक्ति गांव में, और इस भोजन को खा के ये उंगली चाटता रह जाएगा। मैंने इतना प्यार से भोजन बनाया और इस महापुरुष ने ये सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, दही भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, खीर भी। और मेरे मन में ये विचार आ गया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना खाना तो ये काहे की शंख बजाएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी ये आम इंसान आम संत नहीं है, आपने तो काम बिगाड़ दिया, आपने तो काम बिगाड़ दिया और इस महापुरुष के चरण धो के पी ले। जब तेरे अंदर ये खोट हो गया ना संत के प्रति, यो एक पाप और लग गया तुझे, जब तुम्हारे पाप कटेंगे तेरा भी मैल मिटेगा। उसी से मैं द्रौपदी कहते मरता क्या नहीं करता। एक डाई बढ़िया परात थाल चांदी की और जल का लोटा लेकर पैर धोए, गाल के कटोरे में पीण लगी। आधा जब पी लिया श्री कृष्ण जी ने कहा बहन इस महापुरुष का चरणामृत बड़े भाग से मिलता है, आधा मुझे भी दे दे। आधा द्रौपदी ने, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उसी समय इतने जोर से शंख बजा पूरी पृथ्वी के ऊपर कण 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 में आवाज हुई, स्वर्ग तक आवाज गई। और उस समय कहते हैं सारी पृथ्वी पर बसंत जैसा मौसम हो गया। सब वृक्षों को फल लग गए जो फलदार थे, फूल लग गए जो फूलदार थे, और पूरी पृथ्वी हरी भरी होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। आदरणीय गरीबदास साहिब ने परमात्मा के विषय में क्या कहा है अपनी अमृतवाणी में। व्यंजन 36 प्रोसिया जा द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार रे कही शंख न वाणी। द्रौपदी रानी ने 36 प्रकार के भोजन बना के व्यंजन डाल के भोजन बनाया था, पर जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं हुई तब तक शंख ने पूरी आवाज नहीं की। व्यंजन 36 प्रोसिया जा द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार रे कई शंख न वाणी। 584 वाल्मीकि 5 वर बोले, आगे शंख पंचाए ना कपाट ना खोले। 584 5 बार खाए उस वाल्मीकि ने और 5 बार ही शंख बोले। इसके बाद फिर वो शंख नहीं बजा। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा, बोले कृष्ण महाबली ये त्रिभुवन के राजा। वाल्मीकि के भोजन ते भाई कण कण क्यों ना बाजा। द्रौपदी सेती कृष्ण देव जद ऐसे भाख्या, वाल्मीकि के चरणों की तेरे ना अभिलाषा। वाल्मीकि के चरणों की ली द्रौपदी धारा, भाई शंख पंचायन बाजिया कण कण झनकार्या। अब थोड़ी सी वाणी अमृत वाणी सुनाता हूं आपको आदरणीय गरीबदास साहब की। सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। के सुपच का रूप बनाकर वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां विराजमान हो गए, जहां पर 3 लोक की पूरी फौज पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री कृष्ण
9 नाथ 84 शद 56 करोड़ यादव 5 पांडव सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा था। सुपच रूप धर आईया सतगुर पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी जासुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आईया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान सुपच रूप बना करके उन पांडवों की यज्ञ में प्रवेश किया। जब उसको उनको लेने के लिए गए थे तो क्या बताते हैं, 5 पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटि, शंख बजाना तास से वो रहे चरण में लोट। वहां 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता थे, उनसे शंख नहीं बजा, और जब परमात्मा ने शंख बजाया उन सब ने दंडवत प्रणाम किया, उसके चरणों में लेट गए। पंडित 12 कोटि थे वहां और 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण बैठे थे। पंडित 12 कोटि थे और 84 सिद्ध, शंख न बाजा ताश पिए मान का मध्य। उनसे शंख नहीं बजा, उन्होंने अभिमान रूपी शराब पी रखी थी, और अभिमान का और भगवान का कति मेल नहीं। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियाने, 5 पांडव संग चले और छठे भगवान। सुपच रूप को देखे करे द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु फिर बाजे को न शंख। द्रौपदी ने सुपच रूप में एक सुंदर रूप में बैठे भगवान के रूप देखकर फिर उनके खाने का व्यवहार देखकर मन में शंका कर ली, जिस कारण से शंख नहीं बजा। 56 भोग संयोग करे कीने पंच ग्रासे, द्रौपदी के दिल दुई थी नाही दृढ़ विश्वास। 5 पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है न्यो कण कण बाजा नाही। 56 भोग न भोगिया ये कीने पंच ग्रासे, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु काटत है मन बंक। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि इसे महापुरुष के भोजन आहार करने से भी शंख क्यों नहीं बाजा। कहते हैं द्रौपदी के मन का बड़ काढ़ थी, उसमें अभिमान भरा पड़ा था, उसका बंक उसके मन का बड़ काढ़ थी, उसने सीधा करे थे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा ना शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। द्रौपदी दिल को साफ कर चरणामृत चरण कमल लोलाए, बाल्मीक के बाल सम तेरलो की ना पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुझे के यु बाल्मीक सादिक है, इसके एक बाल के समान भी ये 3 लोक नहीं है। चरण कमल को धोए करे ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होवे जड़े सकल अपराध। बाल्मीक के चरण की लई द्रौपदी धारा, शंख पचायन बाजी या फिर कण कण झनकारा। बाजा शंख सुभान गति कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बाणी सुनी त्रिलोकी में गाजी। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में
आए नजर निहाले, जम राजा के बंद में खलहल पड़ा कमाल। स्वर्ग लोक के देवता किने न पूरा नाद, सुपथ सिंहासन बैठे थे वो बाजा अगम अगाध। पंडित द्वादश कोटे थे सहदेव से सुरबीन, 87 देव में कोई न पद में लीन। अब क्या बताते हैं कि 12 करोड़ ब्राह्मण थे और 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता थे। इनमें से कोई भी विधिवत साधक नहीं था, कोई भी पद में लीन नहीं था, अर्थात उनके पास यथार्थ साधना नहीं थी। उसके विषय में आगे परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब ने क्या बताया है। खाकी और निर्बानी नागा सद जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारी गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर को पर से द्वारका दाग दगावे हैं। कि जो ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, जिस कारण से ये लोग अनजान व्यक्तियों में तो बड़े बड़े सिद्ध नजर आते हैं, परंतु परमात्मा की दृष्टिकोण से ये बिल्कुल जीरो हैं, ये शून्य है। क्योंकि ये साधना विधिवत नहीं कर रहे। सठ दर्शन सठ बेश का भेख कहावे, बोविद दूध धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, 60 दल उवा बाई बुकदा। क्या बताते हैं कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। जिन्होंने सत साधना का विचार नहीं किया, कौन सी विधिवत साधना है, और माला मूला गाल के ये मुक्त होए फिरे हैं, उआ बाई बकते फिरते हैं। 4 संपदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, 60 दल उआ बाई ही बकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 60 दर्शनी है जो ये भेख चल रहे हैं संतों के, इनमें तो ठगी की भक्ति है, इनमें वास्तविक साधना नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय जावे। निर्बानी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बंगवे प्योदी भूले धोंदी। छल छद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजे। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहिब ना सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, भांग बसोड़ी बाना गोड़ी बांग बसोड़ी। जति जलाली पद बिन खाली, ही नाम न रत्ता घोरी गत्ता। करवा और हाथों करवा कांधे फरवा, खोल बनावे सिद्ध कहावे। भूले जोगी रिधि के रोगी, ही कान चिरावे भस्म रमावे। तपा अकाशी 12 मासी, ही मौनी पीठी पंच अंगीठी। कंद कपाली अंदर खाली, बाहर सिद्धा ये हैं गद्धा। कहते हैं ऊपर तो ये सिद्ध दिखे, लेकिन ये गधे हैं। गधे क्यों हैं? क्योंकि अब भी साधना कठिन की और ये सिद्धियां प्राप्त करके दुनिया को दुखी किया। अगले जन्म में ये पशु बनेंगे, इनकी बिरानमाटी होगी। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि साधों की सतगुरु की संगति नहीं, ना साहेब का जाप। कह गरीब कैसे बचे, जिनसे तीनों ताप। अब देखो, पांडवों का पाप नहीं कटे उस यज्ञ के संपूर्ण होने से। पांडवों को 3 ताप के अंतर्गत ये भूत प्रेतों का दबाव था, और ये 3 ताप का भी कष्ट इन 3 लोक के भगवानों से और 3 लोक तक के साधकों से निवारण नहीं हुआ।
क्योंकि ये इतना ही कर सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उतना ही वैसा ही भोग ये दे सकते हैं। और वो 3 ताप के कारण युधिष्ठिर दुखी था, वो भी कबीर परमात्मा परमेश्वर की रजा से उनके वो 3 ताप दूर हुए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों का जाप जप रहे हो, तुम्हारे ये 3 ताप के अंतर्गत ये दुख भी निवारण तुम्हारी नहीं हो रही। कर्म का दंड वो तो बहुत दूर की बात है। ये भगवान श्री राम ने बाली मारा था, उसका भी बदला श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा, ये नहीं काट सकते। और दूसरा 3 ताप क्या है? जैसे आपने दिन में सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 7 के मंत्र 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में, ब्रह्म तक की साधना में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो 7वें अध्याय के 19वें मंत्र में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिस कारण से वो क्या रहे कि वो मेरे वाली अति अनुत्तम घटिया तो घटिया साधना में ही आश्रित रहे। अध्याय नंबर 7 का ये मंत्र नंबर 18 देखिए। संस्कृत देखें, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। इसका सीधा सा अर्थ बना है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार सारी की सारी, ये मेरा विचार है। तू परंतु आस्थित है सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये भोली आत्मा मेरे वाली अनुतमाम घटिया ते घटिया गति में आश्रित रही। आस्थित है माने आश्रित रही, स माने वह युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई आत्माएं, माम माने मेरे वाली यह घटिया गति में ही आश्रित रही। ओए होए अनुतमाम, और देखो इन अनाड़िया ने अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। अरे तेरा गजब भैया, अनुतम तो किसी 5वीं 4थी कक्षा के बालक ने पूछ लो अनुतम माने क्यों है, वो भी बता देगा घटिया गलत। और ये पीएचडी और डीलिट कहवाने वाले, अब देखो इनकी नादानी, क्योंकि ये शब्द कोश किससे बने हैं? भाषा से बने हैं। और भाषा जो है सबसे पहले बनी, भाषा से व्याकरण बनी, भाषा से ही इन ऋषियों ने उनका जोड़ जुगाड़ करके ये शब्दों के अर्थ बनाए। अब देखो अनुतम कार्य दिखाता हूं आपको। इन्होंने कोशिश की है कि अपनी पीछा छुटावें, लेकिन सच्चाई फिर भी छुप नहीं सकी। अनुतम, ये देखो अनुतम माने ये है भाषा शब्दकोश, और ये है राम नारायण लाल बेनी प्रसाद प्रकाशक पुस्तक विक्रेता इलाहाबाद से। और देखो अनुतम, नीचे देखना, नीचे देखना, यहां देखो, इधर ये देखो, ऊपर न कर दो। अनुतम, अनुतम लिखा है ना, अनुतम माने विशिष्ट भी लिखा है और निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्ट माने फिर 885 पे देखें, या नीच अधम। निकृष्ट माने नीच तुच्छ अधम। अरे नादानो, एक ही शब्द को उलझाने के लिए और के लिख दिया। उसका विशिष्ट माने बहुत अच्छा और निकृष्ट माने निकम्मा। गुड बैड माने बुरा होता है तो गुड नहीं हो सकता उसका अर्थ। इनकी अकल विरना कौन से गांव जारी थी। बिना ज्ञान के ये जीव ऐसे ही दुखी रहता है और वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। यहां देखो, फिर देखो अनुतम। अनुतम माने विशिष्ट भी लिखा है, विशिष्ट माने अच्छा, और निकृष्ट घटिया, दोनों नहीं हो सकते एक के उत्तर। ये देखो, ये अनुदार लिखा है, अनुदार माने अनुतम भी लिखा है।
चोर चुराई तुमड़ी और गाड्डे पानी मां, वो गाड्डे वो ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। ऐसे ही संस्कृत के अंदर देखिएगा। अब ये समाज, अब भक्त समाज अभी थोड़ा थोड़ा लगा है, नाड़ी शिवकासन इनके साथ सब संघर्ष करेंगे धीरे धीरे कि तुम गलत कह रहे हो। आज कोई बालक थोड़ा किसी बका लेंगे, पहले तो सुनी सुनाई एक ने सुन ली, 20 आगे बांटता फिर जाता, तो वो सबको यही होता भी ये ठीक कह रहा होगा, ये विद्वान पुरुष है। अब सारे विद्वान हम, अपने पास सारी वस्तु हैं, संस्कृत अपने पास है, व्याकरण अपने पास है, शब्दकोश अपने पास है, पता इसमें क्या दिक्कत आओगी? अनुतम, ये देखो, ये है संस्कृत शब्दकोश है। संस्कृत हिंदी हिंदी कोश, और ये है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से, और इसका लेखक है शिवराम वर्मन। और ये देखो अनुतम, यहां देखो ऊपर कर, ये अनुतम है। ये अनुतम शब्द का इसने क्या लिखा? जिससे अच्छा कोई और न हो, जिससे बढ़िया और न हो, सबसे अच्छा। क्योंकि ये सारे एक कुएं की बांग पी रहे हैं। अब नीचे देखो, अनुदार, अनुदार माने जो उदार ना हो, अनुदार माने कंजूस, अनुतम, उदार का अर्थ अनुतम, अभद्र, यहां फिर पकड़े गए। अनुतम माने अभद्र यानी घटिया, और अनुदार, अनुतम माने जिससे बढ़िया कोई ना हो, इस तरह के जगह। अब देखो इन महापुरुषों की, जिन्होंने इन अनुवाद किए हैं, एक दूसरे की नकल कर 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 विद्वान पाक गए हैं। ये है श्री आसाराम जी द्वारा अनुवाद किया हुआ है। इनके विताएं धूल में लठ लग रही थी। ये है श्री आसाराम, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखो 7वां अध्याय और 18वां श्लोक, माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, अनुत्तम माने अति उत्तम, गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थिर है। हे भगवान, हे परमात्मा, ये हंसा देश वालों के द्वारा अनुवाद की गई गीता जी मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली, इन्होंने क्या चालबाजी की, समझदारी की है। ये देखो, माम एवं अनुतमाम, ये है नहीं, यहां है, ये है, ये देखो गीता अध्याय 7वें के ये नीचे, उद्धारा सर्व एवं ते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। अब इन्होंने ये देखो, उत्तम कर्म करने वाले हैं और इनमें सबसे मुझे वह ज्ञानी अति प्यारा है। ये अति उत्तम, उत्तम कर्म लिख दिया उनका, और बाकी इन्होंने कहीं उसका वो नहीं लिखा। अब आपको दिखाते हैं, ये है श्रीमद् भगवत गीता, इसको कहते हैं
एस्कॉन वालों के द्वारा लिखी गई जो रामकृष्ण परमहंस के जो है, ये लिखा है श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, ये कृष्ण कृपा मूर्ति, ये इनके यहां से छपी हुई है। इन्होंने जमाकती चौड़े में झूठ बोल रखी। इन जैसा तो हाँ 7वां अध्याय और इसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी साथ ले रखा कि इन्होंने इसके बारे में इस अनुवादकर्ता के विषय में बहुत ही अच्छा प्रशंसा की है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अब ये तो राजनीतिक व्यक्ति थे, इनको परमात्मा के विषय में क्या ज्ञान, जैसा भी संतजनों ने बताया इन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। ये है वही 18वां श्लोक 7वें अध्याय का। इन्होंने 7वां अनुवाद भी, इनके अर्थ भी किए हैं। माम माने मुझ, एवं मान निश्चय ही, अनुत्तमा माने परम सर्वोच्च, यानी परम माने परम श्रेष्ठ, अनुत्तमा माने परम सर्वोच्च गतिम। अब सर्वोच्च भी, अब अनुत्तम माने सबसे निम्न होना चाहिए, अध निम्न सर्वोच्च नहीं होता। ये आपने देख ही लिया था, जैसे अभी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में दिखाया। और ऐसे श्री सुधांशु जी महाराज ने 7वें अध्याय का आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।